इंतहाई काबिल कद्र काहिदीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं सलाम पेश करता हूं शोहदाए कारसाज को, सलाम पेश करता हूं दुनिया के वो तमाम शोहदा को जिन्होंने अपने मादरे वतन और नज़रियात के लिए जद्दोजहद की और शहीद हुए। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने APDM की मेहमान नवाजी की। मैं सबसे पहले अपने अजीम कायद, अपने अजीम दोस्त मीर हासिल खान बिजंजो को खराज अकीदत पेश करता हूं, जिनकी कोशिशों से, जिनकी ख्वाहिशात पर ये अपोजिशन के जमायतें यकजा हुई। दोस्तों, मीर हासिल खान की जद्दोजहद की बुनियाद एक ऐसे वफाक पर थी जहां पे पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, इंसान की सरबुलंदी हो, कौमों की और तबकात की बराबरी हो, उनकी इस्तेसाल न हो, अदलिया और मीडिया आजाद हो। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में 72 सालों से एक सिक्योरिटी स्टेट का एक विजन है जो इस मुल्क के बुनियादी हुकूक को मानने से इनकारी है। हम कहते हैं कि ये मुल्क एक कसीरुल कौमी रियासत है। यहां पंजाबी, सिंधी, पख्तून, बलोच, सराइकी अपनी तारीखी सरजमीन पर रह रहे हैं। इनकी हैसियत को मानो, लेकिन वो इससे इनकारी है। वो पार्लियामेंट की बालादस्ती से इनकारी है। वो ताकत का सरचश्मा बंदूक को समझता है अवाम की वजह से। उसने पार्लियामेंट को रंबर स्टैम्प बनाया है। मीडिया और अदलिया मुक़ीद बना के रख दिए हैं। जब इस माइंडसेट को कहोगे कि भाई रियासत इस तरह नहीं चलते, बलूचिस्तान में अब तक 5 ऑपरेशन आप कर चुके हैं। वजीरिस्तान में आप क्या कर रहे हैं? पख्तूनख्वा सूबे में आपने क्या किया? एक डिक्टेटर मुशर्रफ ने जो आग बलूचिस्तान में लगा दी, उसमें हजारों नौजवान जल गए। और हमारा सफेद रिश कायद नवाब अकबर बुख्ती को पहले उसके घर पे हमला की, जब उसने पहाड़ों पे पनाह ली तो वहां पे उसको जाकर शहीद किया। शेम! दोस्तों, जैसे मेरे दोस्त ने कहा, लापता अफराद बलूचिस्तान और KP और सिंध और पंजाब में एक इंसानी मसला बन गया है। हम यह समझते हैं कि आपको पाकिस्तान का आईन ये हक नहीं देता है कि आप हमारे नौजवानों को लापता करके और उनकी लाशों को सड़कों और जंगलों में फेंक दें। हम ये समझते हैं कि आप बलूचिस्तान में गोली से मसला हल करना चाहते हैं। गोलियों से मसले हल नहीं होते हैं। गोलियों से दूरियां बढ़ जाती हैं, नफरतें बढ़ती हैं,
जरूरत इस अमर की है कि बलूचिस्तान के मुसल्लह तंजीमों के साथ आप मुज़ाकरात कर ले। जो मुज़ाकरात का सिलसिला पिछले हुकूमत ने शुरू की थी उसको आप आगे ले जाएं। मैं अपने कायदीन के हवाले से उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब हुकूमत ने पिछले पंजाब हुकूमत में मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने तमाम पंजाब की यूनिवर्सिटियों में बलूचिस्तान के लड़कों के लिए कोटा रखे थे और उनके अखराजात पंजाब हुकूमत दे रहा था। लेकिन मौजूदा सिलेक्ट हुकूमत ने तमाम बलूचिस्तान के नौजवानों को यूनिवर्सिटियों से निकाला। ये बाइस शर्म है कि आप हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकाले। और हम ये समझते हैं कि जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं मुल्तान से शुरू होके ताहाल उनकी लॉन्ग मार्च जारी है। अगर हुकूमत ने अपनी ये फैसला तब्दील नहीं की तो इस लॉन्ग मार्च को मजीद तकवीत देंगे। मेरे दोस्तों, मैं कायदीन की खिदमत में अर्ज करता हूं कि एक पुराना साजिश है कि सिंध को तकसीम करो। क्या आप सिंध की तकसीम मानते हैं? हरगिज़ हम सिंध की तकसीम नहीं मानेंगे। सिंध सिंधियों की हजारों साल वतन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सरचश्मा है। उसकी तकसीम कोई भी बाज़मीर शख्स नहीं मानता है। दोस्तों, एक साजिश के तहत बलूचिस्तान और सिंध के जजीरों को वो कब्जा करना चाहते हैं और साहिली पट्टी को, सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को बलूचिस्तान और सिंध से जुदा करके वो वफाक के हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम नहीं मानते। हम अपनी सरजमीनों को जिसकी हक में आईने पाकिस्तान ने दी है, हम उसको वफाक को नहीं देंगे। ये ख्वाहिश इससे पहले जाबिरों का था, मुशर्रफ का था, मुशर्रफ से पहले दूसरों का था, ज़ियाउल-हक का, लेकिन हमने इसको नहीं माना। ये जो 2 नंबर की ऑर्डिनेंस आप जारी कर रहे हैं, वापस ले लो इसको। हम तुम्हारे ऑर्डिनेंस के दोस्तों के साथ मिलके वो तहरीक चलाएंगे जो अयूब खान की तहरीक आप भूल जाएंगे। हम सिंध के मचेरों की, सियासी कारकुनों की, यहां के मेहनत कश तबके की, बलूचिस्तान के माही गोरों की, ये साहिल जो सदियों से हमारे तारीख के हिस्से हैं, ये हम किसी सूरत में वफा को नहीं देंगे। दोस्तों, यहां पे इससे पहले 30 सालों में लोगों ने लूटा, 50% चाइना को दिया, 48% फेडरल गवर्नमेंट दी, सिर्फ 2% बलूचिस्तान को दिया। और इसके साथ सुई गैस तमाम पाकिस्तान को सस्ती एनर्जी दी, लेकिन डेरा बुगटी अभी तक सुई से महरूम है। बाकी बलूचिस्तान को तो छोड़ो। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अगर स्टेटिस्टिक आप देखें, पाकिस्तान के तमाम जिलों में डेरा बुगटी जो खरबों रुपये इस वक्त OGDCL और PPL पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनाफाखोर अदारे बन गए, वो सबसे ज्यादा पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है। आज हमारे साथ क्या डाका हो रहा है? सीपेक गेम चेंजर है। ग्वादर पोर्ट एक डिक्टेटर ने एक मुआहदा करके 53% चाइना को दिया,
हसन वफाक के पास है और ग्वादर के बलूचों के पास टक्का नहीं है। हम नहीं मानते हैं आपकी इस एग्रीमेंट को। ग्वादर होगा तो बलूच और बलूचिस्तान का होगा। आप हमें हमारे जमीनों को ले जा रहे हो, हमें मिनाटी में तब्दील करने की आप सोच रहे हो। और हमारा सीपैक के नाम, सीपैक में क्या क्या है? अब तक तो दहले का काम नहीं किया है वहां पे। मासवा एयरपोर्ट बन रहा है, पता नहीं कौन बना रहा है। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के कौमों के वसाइल, पंजाब के वसाइल, पख्तूनों के वसाइल, सिंधियों के वसाइल, बलूचों के वसाइल, ये तमाम उनकी फेडरेटिंग यूनिटों के हक है। आज बड़ी मुश्किल से प्रेसिडेंट जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ की रहनुमाई में हमारे लीडर रजा रब्बानी साहब की ज़ेर क़यादत 18वीं तरमीम बनाई गई और उस पे इनकी नजरें लगी हुई हैं। मैं पीडीएम के कायदीन से दरखास्त करता हूं कि 1 यूनिट को एक बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद मुल्क में थोड़ा खत्म किया गया। इसी तरह 18वीं तरमीम भी यहाँ के जमहूरी कुव्वतों की जद्दोजहद की बुनियादों पे आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने एनएफसी करके हमें कुछ ज्यादा ही फंड दिया है। अब फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं कि मैं खसारे में हूं। आप कब प्रॉफिट पे जाओगे? 72 सालों में हमें जलील किया है। हमारे बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, तालीम के लिए तरस रहे हैं और कोई सहूलत नहीं है। आप खसारे में हैं। खसारे में तो हम हैं जो हम अपनी हर चीज खो चुके हैं। जाओ लियारी को देखो, जाओ मल्ली को देखो, जाओ दूसरे इलाकों को देखो। तो मेरी गुजारिश है कायदे से कि आप इन चीजों पे जोर दें। आज हम आइसोलेशन में गए हैं। हमने अपने तमाम दोस्तों को नाराज किया है। मैं गुजारिश करता हूं कि जब तक ये माइंडसेट अफगान से, ईरान से, भारत से रादराना ताल्लुकात कायम नहीं करेगा, हम सही मानों में अपने माशी इस्तेकाम अपने मुल्क को और अपने अवाम को नहीं दिला सकते हैं। हमारे मुतालबा है कि ये जंगी फिलासफी को छोड़ दो और इंसानियत की तरक्की की फिलासफी को अपना लो। आज स्टील मिल्स पीआईए खसारे में जा रहे हैं और उनकी मेहनत कुछ वहां पे मजदूरों को आप निकाल रहे हो, ये बात शर्म है। आखिर में मैं जोरावरों से यही कहता हूं कि बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदले, बदलना है तो रिंदों से कहो अपना चलन बदले। फकत साकी बदलने से मेखाने न बदलेंगे। शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।